उस मासूम बच्चे का बाप वो जाकर पुलिस वालों को पैसे देगा, वो उनसे थप्पड़ खाएगा, वो उनसे जलील होगा। और ये है हमारी बसंत की हकीकत। हाँ जी लाहौर वाले हो जो तैयार, आ गई जे बसंत फिर एक बार जी। तो लाहौर वालों के लिए बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से बुलेट प्रूफ बसंत का ऐलान कर दिया गया। किसी के घर में होगी खुशी, किसी छत पे बाजे बजेंगे, किसी छत पर म्यूजिक चलेगा और पतंगबाजी होगी और ढोल की थाप पर नाच गाना होगा, और किसी घर के अंदर पुरानी यादें ताज़ा होंगी, वो यादें जिन्होंने अपने बच्चे गंवाए। किसी का बच्चा छत से गिर के मर गया, किसी की गर्दन कट गई, किसी का नौजवान बच्चा वो लुक़्मा अजल बन गया, किसी बुजुर्ग की गर्दन डोर से कट गई। जी हाँ, हम भूल चुके हैं पिछले 25 साल से गवाई हुई वो तमाम जानें, वो तमाम अमवात जो इस कातिल डोर की वजह से हुई। मैं तो इसको बसंत नहीं बोलूँगा, जश्न बहारा नहीं बोलूँगा, मैं इसे कातिल बसंत बोलूँगा। शायद डोर बुलेट प्रूफ होगी, शायद धाती डोर बुलेट प्रूफ होगी। पुलिस वाले पूरे लाहौर पर काबिज होंगे और हर छत से जब गुड्डी छोड़ी जाएगी, पतंग छोड़ी जाएगी, तो पहले चेक किया जाएगा क्या इसके ऊपर मांझे वाली डोर तो नहीं लगाई गई, क्या इसके आगे धाती डोर का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। आया ये डोर जब कटेगी, ये पतंग कटेगी, ये डोर किसी शीरखार मासूम नौजवान या बुजुर्ग की जान का लेने का बाइस तो नहीं बनेगी? क्या ये किसी की जान तो नहीं लेगी? क्या ये बसंत इतनी ही ज़रूरी थी? क्या इस बसंत से हम इतना रेवेन्यू इकट्ठा कर लेंगे शायद हम IMF का कर्जा जो है वो सारा वापस कर सकें? पंजाब में होने जा रही है जी बुलेट प्रूफ बसंत, जिसके अंदर तमाम मोटरसाइकिल, तमाम साइकिल और तमाम पैदल चलने वाले लोग बुलेट प्रूफ होंगे। अब किसी को डोर नहीं काटेगी, किसी की गर्दन के ऊपर डोर नहीं काम करेगी, और किसी बच्चे, किसी मासूम की जान नहीं जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा तौर पर डेट्स अनाउंस कर दी, फरवरी 6 से लेके फरवरी 8 तक, और उसके बाद मार्च के लास्ट वीक के अंदर बाकायदा तौर पर बसंत मनाई जाएगी। क्या ये बसंत इतनी ज़रूरी थी? क्या हम पिछले 25 साल में अपने उन मासूम बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों जिनकी गर्दनें कटी इस डोर से, उनकी जो मौत हुई, अमवात हुई, क्या उसको भूल चुके हैं? क्या सैकड़ों हज़ारों लोग ऐसे जो इस डोर का निशाना बने, क्या हम उनकी ज़िंदगियों से कोई हमने सबक हासिल नहीं किया? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से जैसे उन्होंने पूरे सूबे के अंदर क्राइम को कंट्रोल किया, बिल्कुल उसी तरह अब वो करने जा रही हैं जश्न बहारा 2026, और उसके लिए उन्होंने बुलेट प्रूफ इंतजामात कर लिए हैं। जो भी बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, बड़े पतंग खरीदेंगे वो QR कोड वाली पतंग खरीदेंगे, जो भी डोर खरीदेंगे वो रजिस्टर्ड दुकानदारों से डोर खरीदेंगे, मांझे वाली डोर नहीं खरीदेंगे और धाती डोर इस्तेमाल नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि पंजाब में ये बसंत एक खुशगवार माहौल लेके आएगी। वैसे तो पंजाब इस वक्त बसंत को मुकम्मल तौर पर भूल चुका था। पिछले 25 साल से इस त्यौहार को, जो एक हिंदुआना रस्म है, मुसलमानों की कोई रस्म नहीं है, लेकिन हमारे खित्ते में वो मौजूद थी, बहरहाल तो उसको ख़त्म किया जा चुका था, जिसको बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से दोबारा से इसको आगाज़ किया गया है इसका, और इसको बाकायदा गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। शायद इससे को अरबों खरबों रुपए का बिजनेस किया जाएगा और पाकिस्तान का शायद सारा कर्जा भी उतर जाए। बहरहाल जो भी हो, सबकी माँ आ गई है, सबकी माँ आ गई है। हमें अपनी माँ के इस ऑर्डर्स का पालन करना पड़ेगा, हमें इनका ये फरमान जो जारी हो चुका है ये मानना पड़ेगा। बसंत सेलिब्रेट करना पड़ेगी, कानून के दायरों की पाबंदी करनी पड़ेगी। सिर्फ 3 दिन जो दिए गए उसके अंदर ही बसंत मनानी पड़ेगी। उसके बाद पूरा कर्फ्यू लग जाएगा, क्रैकडाउन किया जाएगा। उन 3 दिन या 6 दिन के अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किए गए हैं, अगर कोई बच्चा दोबारा से पतंग उड़ाएगा तो उसके ऊपर FIR होगी, उसका बच्चे का फ्यूचर तबाह किया जाएगा, उसका बाप थाने कचहरियों के चक्कर काटेगा, उस मासूम बच्चे का बाप वो जाकर पुलिस वालों को पैसे देगा, वो उनसे थप्पड़ खाएगा, वो उनसे जलील होगा।
اور یہ ہے ہماری بسنت کی حقیقت. امید کرتے ہیں کہ اس بسنت پہ کسی معصوم کی جان نہیں جائے گی, کسی نوجوان کی گردن نہیں کٹے گی, کسی بزرگ کو دھاتی دوڑ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گی. المیہ یہ ہے کہ اس بسنت کی ضرورت ہی کیا تھی. کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی بتائیے گا کہ کیا یہ بسنت کا تہوار واقعی اتنا ضروری تھا. اللہ حافظ.